हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ भारत के संविधान के अनुच्छेद जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। वही आर्टिकल मैं आपको बताऊंगा जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अक्सर ये एग्ज़ामों में वही आर्टिकल पूछे जाते हैं जो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 8, जिसका कार्य है वो भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता, यानी जो अपने देश के बाहर लोग रहते हैं, जब वो अपने देश में आते हैं तो उन्हें नागरिकता का अधिकार होता है, ना कि उन्हें नागरिकता से बर्खास्त किया जाता है। आर्टिकल नंबर 9 की बात करें हम, विदेशी राज्यों की नागरिकता, जो लोग विदेशों से अपने देश में आते हैं उन्हें नागरिकता देने का अधिकार आर्टिकल नंबर 9 में है। आर्टिकल नंबर 10 इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। आर्टिकल नंबर 10 में है किसके, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। आर्टिकल नंबर 12 की अगर हम बात करें तो राज्य की भाषा का प्रावधान आर्टिकल नंबर 12 में है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 14 की अगर हम बात करें, विधि के समक्ष सामान्यता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर प्रतिबंध किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 15 में है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 21 का, इसके अंदर 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। आर्टिकल नंबर 25 की अगर हम बात करें, आर्टिकल नंबर 25, धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, हम अपने धर्म के प्रचार कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 25 में। आर्टिकल नंबर 26 की अगर हम बात करें तो धर्म के कार्यों की स्वतंत्रता, हम अपने धर्म के अकॉर्डिंग अपने कार्य करते हैं। और आर्टिकल नंबर 31 इम्पोर्टेंट है ये, इसमें संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया गया है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, जिसे आर्टिकल नंबर 300A में रखा गया है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 74, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए किस आर्टिकल में प्रावधान है, तो आर्टिकल नंबर 74 में इसका प्रावधान मौजूद है। उसके बाद ये भी 76 इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, पूछा जाता है कि भारत का महान्यवादी किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो 76 के अंतर्गत आता है। उसके बाद 79 आर्टिकल नंबर संसद का संगठन के बारे में बताता है। उसके बाद आर्टिकल नंबर हमारा 80 आता है, राज्यसभा की संरचना के बारे में बताता है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 83, ये लोकसभा की संरचना के बारे में बताता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट आर्टिकल नंबर है 109, ये धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान मौजूद है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 110 आता है, इम्पोर्टेंट है ये भी,
धन विधेयक की परिभाषा के संबंध में बताता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि धन विधेयक की परिभाषा किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, तो 110 के अंतर्गत। उसके बाद आर्टिकल नंबर 85 हमारा आता है, इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। पूछा जाता है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, इसका प्रावधान किस आर्टिकल में मौजूद है, तो आर्टिकल नंबर 85 में है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्टिकल नंबर 36। इसके अंदर राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख आर्टिकल नंबर 36 में किया गया है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 108 हमारा आता है, संसद में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान। उसके बाद आर्टिकल नंबर 123 आता है, इम्पोर्टेंट है, ये बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 123 में है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 124 हमारा आता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का जिक्र किया गया है, आर्टिकल नंबर 124 में। उसके बाद आर्टिकल नंबर हमारा 112 आता है, अखिल भारतीय सेवाएं के संबंध में है। अगर इसका जनक पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद हमारा आर्टिकल नंबर 343 आता है, इस संघ की परिभाषा के संबंध में बताता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट आर्टिकल नंबर 280 कि राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कर सकता है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 360 हमारा आता है, वित्तीय आपात के बारे में जानकारी देता है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 143 आता है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। पूछा जाता है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति को किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 143 में। उसके बाद आर्टिकल नंबर 148 आता है, इसमें भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और 149 ये भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल नंबर है। 149 में कहा गया कि महालेखा परीक्षक के कर्तव्य की शक्तियाँ किस आर्टिकल में हैं, तो आर्टिकल नंबर 149 में। उसके बाद आर्टिकल नंबर हमारा 153 आता है, राज्यों के राज्यपाल, यानी हो जाता है कि राज्यों में राज्यपाल होगा, किस आर्टिकल में इसका प्रावधान है, तो आर्टिकल नंबर 153 में इसका प्रावधान है। उसके बाद 154 आता है हमारा, इसमें कहा जाता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 154 में है। उसके बाद पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान मौजूद है। 159 पूछा जाता है कि राज्यपाल को शपथ दिलाने के लिए किस आर्टिकल दिलाने की शक्ति किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 159 में। उसके बाद 153 आता है मेरा आर्टिकल नंबर, इसमें राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद आर्टिकल नंबर 163 में आता है। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, कि मैंने आपके वही आर्टिकल बताए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं। थैंक यू।